ये आप सबकी आवाज थी कि जिस परिवार ने हमारी 60 साल तक सेवा करी, उस परिवार का कोई नुमाइंदा आज हमारे बीच में नहीं है, जिसके साथ हम लग के, जिसके मजबूत कंधे पर भरोसा करके उसका साथ दें और आने वाले चुनाव के साथ उसको सेवा करने का मौका हम दें। आज मेरे परिवार की बात करूं, क्योंकि मुझे बात करनी पड़ेगी परिवार की, क्योंकि मेरे साथ एक पृष्ठभूमि ठीक है। मुझे बोलना पड़ता है कि मैं धन्नाराम डूडी का पड़पोता हूं, मैं जसवंत डूडी, लालचंद डूडी का पोता हूं। मेरे साथ मेरे परिवार के काम किए हुए साथ चलते हैं। मुझे उनकी भी जिम्मेदारी रखनी पड़ती है, मुझे उन संस्कारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको सीधा मायक के नाम से नहीं बोल सकता, मुझे दादा और चाचा और ताऊ का संबंध याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी ना कभी इस परिवार से आप सबके संबंध रहे, कभी लालचंद जी से रहे तो कभी जसवंत जी से रहे, और बड़े बुजुर्ग जो अब स्वर्गवास हो चुके हैं उनके संबंध क्या पता धन्नाराम जी से भी रहे। आज उस परिपाटी को, उस राजनीति की विचारधारा को आपके बीच में चौथी पीढ़ी में बढ़ाने इसलिए आया हूं, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने मन से बोलिए कि आपको भालू दिखा दिखा के कितनी बार लोगों ने लूटा है, कितनी बार आपका मत लेके गए और उसके बाद आपको 5 साल भालू बना के रखने का काम भी उन लोगों ने किया है। आज मेरे परिवार पे किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं है। एक शिकायत आपकी रही हर बार कि खुद के वजन से गिर गए। इन 10 सालों में कमियां रही, खुद के वजन से गिर गए, नहीं संभाल पाए, और नहीं संभाल पाए तो आज कमजोरी में आ गए। पर अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कमजोरी में आ जाए, क्या इस परिवार ने आपसे कभी नहीं मोड़ा? कभी नहीं मोड़ा। इन 10 साल में कोई कमियां रही, मैंने राजू बता दे यार, राजू मन उनकी पता नहीं क्या दिमाग में, बुद्धि में क्या मैं 4 बार कर लूंगा राम रमी। बात तो इतनी है, अगर मैं 4 बार कर लूंगा, आज तो मेरे परिवार पे ये लांछन नहीं लगा सकता कि डूडी परिवार जब हमारे बीच में सेवा कर रहा था तो किसी की रड़क काटने का काम किया, किसी के साथ बदला द्वेषता की भावना के साथ काम किया कि वो हमारा है तो वो हमारा विरोधी है, तो उसके 5 साल हम बड़े परेशानी भरे गए। इस तरीके का हमारे परिवार की ना तो परिपाटी रही, ना हमारे परिवार के संस्कार। दूसरी बात, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि डूडी परिवार ने जब सेवा की तहसील की तो उस परिवार ने भ्रष्टाचार करने का काम किया, लोगों को छीनने का काम किया। ये मेरे परिवार पे हाथ की बात नहीं। तीसरी सबसे बड़ी बात, चाहे वो भादरा गया हो, चाहे वो दादाजी वाली ढाणी गया हो, कभी अपनी जेब संभाल के नहीं गया, कभी ये नहीं गया कि आज उनके पास काम जाना पड़ रहा है, जेब में पैसे देखे कितने हैं, ताकि पता नहीं कितना मुंह खोल दे उनको पैसे देके काम कराना पड़े। ये काम मेरे परिवार ने नहीं किया साथियों। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कितने भी परिवार आए और गए और कितने को और आएंगे, कभी किसी के घर में रोटी पानी और अपड़ायत का काम कभी हुआ है? तो आज मैं आपके बीच में से चला जाऊंगा। आज तक तहसील के अंदर कोई बात है, रोटी पानी अगर किसी के घर पे अपड़ायत है तो वो सिर्फ धन्नाराम डूडी के परिवार में है, और वो सिर्फ डूडी परिवार के घरों में है, जहां जाने के बाद सबसे पहले पूछा जाता है कि रोटी पानी खाओगे कि हमारे? मेरे काका ताऊ, आपको कोई और परेशानी का, आपकी परेशानी बाद में सुनूंगा, पहले आप ये बताओ आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया, आप कहां से आए हो, आप परेशान क्यों? उसके बाद आपकी समस्या सुन के खुद घर का नुमाइंदा आपके साथ जाके काम करवाने का काम करता है, ना कि फोनों पे काम करवाते हैं। हाँ, मेरे पास जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, मेरे पास नहीं थे विकल्प, शुरुआत 0 से की थी। आज आपके बीच में मजबूती के साथ आया हूं। ये कांग्रेस बीजेपी वाला खेल मेरे समझ नहीं आता। मेरे दादा 3 बार एमएलए रहे, जनता दल से रहे, लोक दल से रहे, जनता पार्टी से रहे। हमने तो कभी बीजेपी के अंदर जीत नहीं महसूस हुई, हमें तो बीजेपी के अंदर कभी जीत नहीं मिली, कभी हमें कांग्रेस में जीत नहीं मिली। कांग्रेस की टिकट जरूर मिली पर जीत नहीं मिली। 3 बार आपने जिताया है, आपके मतों से जीते हैं, प्रधान बने हैं, आपने अपने आशीर्वाद से जिताया। पार्टी देखी थी क्या? कभी नहीं देखी। सेवा भाव देखा था, अपनायत देखी थी,
ये देखा था कि ये परिवार हमारी सेवा करेगा, हमारी ऋणक नहीं काटेगा, हमारे साथ पैसे के साथ हमारे से पैसे लेके बात नहीं करेगा, और हमारे साथ ये नहीं होगा कि इस घर में जाएंगे तो बिचौलियों को लेके जाना पड़ेगा। ये हमारे घर की खासियत थी। आज उस परिपाटी को आपके बीच में बढ़ाने आया हूं साथियों, आज आपके बीच में उस परिपाटी को बढ़ाने आया हूं। आज आपके बीच में इस परिवार की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं वोटों की बात बाद में करूंगा, पहले मैं आपको बताऊं, मैं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आया हूं। आपके बीच में ये कहने लायक नहीं होगा इस विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तरह कि बूटियां तो कोई रही तो नहीं, किन वोट दिया जूडियम तो कोई रेल को नहीं, पीटियां बतगी मारते 3-3 पीटियां हो गया बड़ी को नहीं, तो आगे शेर का पेटो थारे बीच में चिंता करने की जरूरत को नहीं, रट काट जाए लोग कह नए छोरो है तो नए छोरो वो करंट भी बरत के देख लो, क्योंकि 50 साल बाद तो 50 साल की उम्र को हो जाऊंगा तो गोटा मेरा ही दुखड़ लाग जाएगा। आई कह लो सत्ता में नहीं बिठा सको तो मेरे साथियों सत्ता के नजदीक लगा के देखो, राज को चूरो बना के थारे कदमा में फेंक दियो तो असल धंधा नाम बुझा मेरा मैं करूं। तीसरी सबसे बड़ी बात, बालू दिखाऊं तो देखना था ना, बालू पानी को बालू, अस्पताल को बालू और सड़क को बालू, स्वास्थ्य को बालू, सुना बालू, मोटा मोटा बालू थाने दिखने का दिखाने में बहुत आओगा। नहर में मेल लबालब कर जावा, नहर थाने चिंता ही को नहीं, नहर ऊपर का पानी आओगे थाने मोरियां कहीं पुगन की जरूरत कौन पड़ेगी, थाने पाइपा बिछवा देगा कमरा कहीं थाने कितना मोटा बालू दिखाऊं बताओ। बालुआन और प्रमोट कर मांगू, मेरे परिवार की परिपाटी देख लो, जब तक मैं आपके बीच में रहूंगा आपका बुरा ना तो करूंगा, मैं भूख करायो, मैं सड़कों बिछा दी, मैं अस्पताल चढ़ा दिया, तो नहीं करूंगा तो मेरे कोई और गाड़ी कराएगा और मैं काम करूंगा जब तो कमीशन देगा। और सारा खेल कमीशन को है, सारा खेल कमीशन को है। 100 करोड़ को काम क्या होगा, जैसे 18 करोड़ रुपया होगा, जैसे 18 फॉर्चूनर गाड़ी गिरेगी। और एक बार है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और लालियों को पोतो दसवंतियों को तो लालियों को पोतो दसवंतियों को तो कोई मेरे होश के लिए मेरे थोड़ी कमियां रह जाए, मैं भारत पर पकड़ लूं आगे कि वो काम मेरे बस को नहीं, वो काम मैं थोड़ा कोई करा दूं ताकि मेरे बस को नहीं, वो काम और करा लो, मैं थाने मेरे पीछे कौन को दूं, मेरे बस को काम को तो मैं थाने खुदा को। एक तो पहली बात क्या, दूसरी बात रही बात मैं बताई क्यों आजकल चुनाव के नजदीक आ जाए बढ़ो, तो इतना ही भरोसा दिलाता हूं, मैं उस लालचंद का दसवंत का पोता हूं जिसने सिद्धमुख की लड़ाई लड़ी है। मैं उस जयदीप का भतीजा हूं जिसके राज में ये नहर लबालब चली है। कभी आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूं, मेरी कलम की ताकत, मेरी कलम की ताकत आपकी इस समस्या का समाधान करने का काम करेगी। आपके लिए मैं वक्त पर बेवक्त पर आपको भालू नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी वक्त मेरी करामात आपके भले के लिए होगी। और एक ही चीज कहता हूं, जिससे वो एक कोई कम आ रहा है कोई ज्यादा आ रहा है, पर मिलने की गारंटी लेके जाऊं, थाने तहसील अगर रहे खरोच भी लाई देगी, हाथ पाड़ जाऊंगा अगले को, निश्चित तौर पे कह के जाता हूं। मेरा जो व्यक्ति है उसको मैं ना तो सुना छोड़ूंगा किसी भी हाल में, ना उसको ये रहने दूंगा कि भाई आज तेरे रहते मेरे साथ क्या हो गया, मेरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। जब तक कार्तिक के जोड़ी जीवित बैठा है मेरे व्यक्ति के क्रोध काटे का काम नहीं होने दूंगा। हमारा तहसील दूसरा लगा दूंगा। एक तीसरा बात होगी मेरे साथ, एक युवा साथी हो तो भाई जीत का केंद्र क्यों नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो या कंपटीशन की तैयारी कर, नौकरी लगा दो, तेरा परिवार की लाइन तू खुद बना हुआ, मैं कहीं बाप का नौकरी लगा, नौकरी लगूंगा तो 5 लाख दूंगा। फिर मैं रही बात, तभी एक ही चीज को विश्वास दे रहा हूं छोटा भाई, मैं एक ही चीज कही, नौकरी तो के मेरे कौन लग है और बिरोनी मेरे के छोटी है, और तेरा जैसी परेशानी आओगी मैं मेरी जी जान लग दूंगा।
मेरा आंखों नहीं होती कि कार्तिक भाई साहब 11 बजे रात में मेरे परेशानी आई तो कार्तिक मेरी बात को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, विराम दूंगा। तो ईमानदारी से कहता हूं, मैं परिवार की परिपाटी आगे बढ़ाने ला रही हूं कि ईमानदारी मेरी कलम की ताकत हो। अगर थारो भलो हो तो भलो करूंगा, मारो को नहीं होती हूं। और एक बात और कहने लग रही हूं, चाहे मेरे वोट किसाई आओ किसाई नहीं आओ, चाहे मेरे चुनाव किसोई बनो किसोई नहीं बनो, पर मन भरोसा मजबूत बनेगा। अगर मैं सत्ता के नजदीक लाग गयो, नजदीक मेरा आगे 20-25-30 हजार करवाऊं भाई साहब बात 10 मिनट में, एक थोड़ा मीटिंग में भाषण देने लग रहे, याद रखियो मौके को जीते 10 में भाषण देने ला रहे, लाइव चला रहा क्यों भाई साहब और फोन 5 मिनट में भाषण देते ही थारी बात करवाई मैं करूं बोलिया भाई साहब खचवाना हूँ सतपाल चांदू चंदूराम बरोड़ के पानी में एक कोई तो जीव वोट दे ना ना तो बोल रहा तो बैठकर रह क्यों मारते थे, थाने पूछा है कि थाने हिस्सा है कि कौन ही हिस्सा है, वो पानी हिस्सा वो तो बेगा है थान तो मैं हिस्सूंगा ना क्योंकि थे मेरा हो, थाने को कौन ही हिस्सा है। दूसरी बात देख लिया ना, ये धरना प्रदर्शन करने वालों को बनाने का क्या नतीजा होता है। फिर विश्वास करना है कि भालू दिखाना रहा पर कभी मत विश्वास करना, चाहे वोट मुझे मत देना, पर विश्वास उसको करो जो आपका दिल जीतने में कायम हो, जो आपका विश्वास जीतने में कायम हो। ऐसे व्यक्ति को जिताओ। एक बात और, एक बात के ऊपर मैं आपकी बात को विराम करूंगा। जमींदार के बेटे को जैसे खेती नहीं सिखानी पड़ती और व्यापारी के बेटे को व्यापार, तो उसी भाव से मैं आपको कहता हूं, मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाजरा की जनता की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि मैंने जब इस घर में जन्म लिया था तो ये सेवा करते देखा था। आज मैं बड़ा हुआ हूं तो सेवा करते ही देखा है, और आज मैं उस उम्र के पड़ाव में हूं जब मैं खुद सेवा करने के लायक हूं, तो मैंने मेरे 30 साल की राजनीति सेवा भाव देखा है। बाजरा की जनता की सेवा किस तरीके से की जाएगी और बाजरा की जनता को अपने छाती के कैसे लगा के रखा जाएगा, ये काम मैं करूंगा। और आपका जो मान सम्मान है जो आज आपने दिया, इसको कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा। ये आप, मेरा फोन नंबर मेरा एक ही है। आज मेरे फोन नंबर को कोई, मैं वो बड़े नेताओं की तरह दो फोन नहीं रखता जो थोड़ा पैसे दो फोन लेने लगे, एक ही फोन है। पैसे खाओ पैसे मेरे घर गाँव आओ तो सारा फोन देखूं मैं, सारा फोन वापस करूं मैं, चिंता ना करो। जय दिन मेरी जरूरत पड़ेगी कमी को नियाजू, चाहे कई प्रकार में बिता लियो, अगले में एक ही चीज कह देता हूं, कमी को नियाजू पसीनों सुहा दूंगा ऊपर और नीचे। इसी के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपके मान सम्मान के साथ, आज जो आपने मुझे यहाँ से जिस प्रकार मेरी कंधों को मजबूत किया है, मैं आगे जाने का काम करूंगा, इस कारवा को और बढ़ाने का काम करूंगा, और आपको आपके स्लोगान में ये मैसेज भिजवाने का काम करूंगा कि कार्तिकेय ने, हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने जो लड़ाई शुरू करी है इस परिवार की, उस लड़ाई को देख के हम गदगद हैं। आज तक वोट हमारा कहीं भी लगे, थोड़े की लड़ाई को देख के हम खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।